आप देखो कितना अच्छा जुपिटर का बना रखा है टेक्सचर। जुपिटर पे भी मुझे नहीं लगता लाइफ है, तो ग्रेविटेशनल पुल्स के बारे में भी है। यूरेनस, ये सैटर्न का सेक्शन है। सैटर्न भी काफी अट्रैक्टिव लगता है मुझे देखने में, क्योंकि इसका ऑर्बिट आप देखो कितना अट्रैक्टिव है, ये बना रखा है इधर। तो सैटर्न की भी एक डिपिक्शन है जिसमें हमारे कंट्री में, हमारे कल्चर में बोलते हैं शनि महाराज। तो लोग डर जाते हैं जब शनि महाराज की दशा चलती है उनपे, बट आई थिंक डरने वाली कोई बात नहीं है। इट्स अ प्लैनेट, तो हमारी लाइफ पे भी स्पिरिचुअली ऐसा मानते हैं हमारे कल्चर में कि उसकी रिफ्लेक्शन आती है। तो सैटर्न के बारे में ये सारे फैक्ट फाइल्स लिखे हैं। इट्स नियरली 10 टाइम्स बिगर देन अर्थ एंड 1700 ईयर्स लगते हैं इसको सन के आसपास घूमने में, क्योंकि इतना बड़ा है साइज में। और ये सैटर्न की डिपिक्शन है, देखो आप, सैटर्न जो शनि महाराज है वो बनाए हुए हैं इधर। और आई थिंक अलग अलग कल्चर्स में भी, ग्रीक गॉड्स में भी इनको ऑब्वियसली जूस था, सारे क्रोनस, ये सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस थे। तो सैटर्न की डिपिक्शन कितनी अच्छी बनाई है। ये रोमन डिपिक्शन है सैटर्न की, शनि देव की रोमन डिपिक्शन। सो ये आप देखो गॉड यूरेनस। यूरेनस मैंने आपको दिखाया था, ये गॉड यूरेनस। मेरा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बड़ा रुझान है, बड़ा ध्यान है, तो मैं ऐसी चीजें भी बहुत देखती हूँ कि जो उसका डिपिक्शन है, जो देवता बनाया हुआ है वो कैसा दिखता है। ये वॉयेजर्स हैं, ग्रैंड टूर्स एंड टू द जायंट्स, जो उन्होंने वॉयेजर्स भेजे अलग अलग प्लैनेट्स पे, तो वो कैसे कहाँ कहाँ भेजे, जुपिटर पे भेजे, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून पे। ये कॉमेट्स है। तो ये सब कॉमेट्स हैं। इसमें बताया कि कॉमेट्स क्या होते हैं। कॉमेट्स आर मेड ऑफ आइस, फ्रोजन गैसेस, डस्ट एंड रॉक। दे आर लाइक ह्यूज डर्टी स्नोबॉल्स विद डिस्टिंक्टिव टेल्स दैट कैन स्ट्रेच फॉर मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स। अब जैसे स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं तो उनको कैसे कैसे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स और ये सब जो चीजें होती हैं वहां पर, तो इनके बारे में लिखा है। सनस्टॉर्म्स भी होते हैं, मुझे नहीं पता था। और यहाँ पर प्लूटो के बारे में लिखा है। और ये आई थिंक एक टेलीस्कोप बनाया हुआ है, बहुत ही जाइंट सा टेलीस्कोप है, बहुत ही जाइंट सा टेलीस्कोप है। वाओ, बहुत ही अच्छा टेक्सचर दिख रहा है मुझे अंदर। आई थिंक प्लूटो का टेक्सचर है ये। सो प्लूटो हैज स्टूड आउट फ्रॉम द क्राउड सिंस इट्स डिस्कवरी इन 1930। और आपको पता होगा भी पीछे एक डिबेट चल रही थी बहुत ही पॉपुलर कि प्लूटो कोई प्लैनेट ही नहीं है, उसको सोलर सिस्टम से ही बाहर निकाल दिया था। तो एनीवेज ये सब तो चलता रहता है, बट मुझे टेलीस्कोप बहुत अच्छा लगा। Could you find a new planet? Flipping between two images is a quick way to compare them. ये देखिए आप, इसको मैं दबाती हूँ स्विच को तो प्लैनेट चेंज हो जाता है। ये आई थिंक होलोग्राफिक इमेजेस जो होती हैं उसका बनाया हुआ है। एक स्विच से एक होलोग्राफिक इमेज दिखती है, दूसरे से दूसरी होलोग्राफिक इमेज दिखती है। तो सो गाइस, ये रॉकेट के नीचे खड़े हैं सारे बच्चों के साथ, और ये भी स्टार्ट होगा। ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? Why is it not starting? It's not starting because it's refueling all the smoke. Oh, refueling हो रहा है, इसीलिए अभी वो स्टार्ट हो रहा है। पूरा अंदर, पूरा ऊपर रॉकेट बना हुआ है, अगर आप देखोगे तो। Yes. तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे नीचे धुआं आ रहा था। So guys, ये आ गए हैं हम मून पे, और ये मून बनाया हुआ है इधर। और सबसे टॉप फ्लोर पे आए हैं हम लिफ्ट लेके। यहाँ से रॉकेट का टॉप सरफेस भी दिख रहा है। आप देखो यहाँ पे लिखा है USAF का रॉकेट बना हुआ है नीचे तक। ओ माय गॉड, तो ये रॉकेट बना हुआ है और ये मून है, सॉरी, अ पीस ऑफ मून।
ये पता नहीं क्या है, आई डोंट नो व्हाट दिस इज। मून बना हुआ है और मून के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। ये जो अपोलो मिशन किया था 16, उसके बारे में सब लिखा हुआ है इधर। और ये है अपोलो फ्यूल सेल, जहाँ पे फ्यूल डलता है। और ये लूनर मॉड्यूल है कुछ, दिस इज स्केल मॉडल ऑफ अपोलो 18 लूनर मॉड्यूल। तो लूनर मॉड्यूल जो 11 था, उसका ये मॉडल, वो छोटा सा मॉडल बनाया हुआ है। एंड ये ऑब्वियसली मून का टेक्सचर है, मून कैसा दिखता है, मून का सरफेस, मून की धरती कैसी है, सब वो बनाया हुआ है। ये मेमोरीज लोगों की लिखी हुई है, टाइपराइटर है। What are your strongest memories of the moon landing? तो जो अलग अलग एस्ट्रोनॉट्स गए हैं ऊपर, उन लोगों की क्या मेमोरीज थी स्पेस के ऊपर, मून के ऊपर जाने से पहले, मतलब जाने के बाद, वो सब लिखा है उन्होंने, उनके नोट्स हैं। हेलो। पुराना वाला फोन मेरे पास भी पड़ा है घर में, टाइपराइटर, ये ट्रांजिस्टर। और व्हाट्स दिस? So your lunar contact landing, अपोलो लूनर मॉड्यूल के कंट्रोल्स है, जिससे वो कंट्रोल करते थे उसके ऊपर जो चलता था वो। ये आप देखो बच्चे चला रहे हैं, सारे कंट्रोल्स हैं। कितना टेक्निकल लग रहा है ये सब कुछ देखने में। ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग, पीट कॉनराड और ये जितने भी एस्ट्रोनॉट्स थे उनके वो बनाए हुए हैं बच्चों के लिए। डेविड बोई, ये सब आई थिंक ग्रेट पर्सनालिटीज के बारे में है, स्पेस से रिलेटेड नहीं। गाइस ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट्स बनाए हुए हैं। सो गाइस मुझे पता नहीं अगर आपको दिख रहा है, ये दिस इज अ पीस ऑफ मून, मून का एक छोटा सा हिस्सा, कि मून का कोई पत्थर या कोई धरती का टुकड़ा उन्होंने ला के रखा हुआ है, अ पीस ऑफ मून। बहुत ही यूनिक चीज लगी मुझे। और ये इस ग्लोब के अंदर, ये जो मून बनाया हुआ है पूरा, उसी के अंदर उन्होंने लगाया है अ पीस ऑफ मून। देखिए, अ सैंपल ऑफ मून रॉक वाज कलेक्टेड ऑन अपोलो 17 मिशन, नासा's फाइनल मैन्ड मून मिशन, जो 1972 में हुआ था। पहली बार जो मून पे गए थे एस्ट्रोनॉट, उनका नाम भी लिखा है, अपोलो 17 था। एस्ट्रोनॉट जीन सर्नन विद द लूनर रोलर। और ये है उसका छोटा सा पीस मून से लिया हुआ, और ये इसके अंदर बनाया हुआ है। ये मून का टेक्सचर है। सो गाइस ये मैं जा रही हूँ मून पे, और मैंने अपना सूट पहन लिया है, और अब मैं ऑफिशियली एक एस्ट्रोनॉट हूँ। सिंगिंग का काम भी करती हूँ, बट मैं एस्ट्रोनॉट भी हूँ। मैंने आप लोगों को झूठ बोला था, मैं एस्ट्रोनॉट भी हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ मून पे, और वो मेरा घर है अर्थ पे। लंदन छोटा सा दिख रहा होगा आपको वहां पे, वो मेरा घर है, और मैं जा रही हूँ मून पे। गाइस ये लूनर स्पेस सूट है, प्रोटोटाइप लूनर स्पेस सूट। 1940s में जो ब्रिटिश सोसाइटी ने, हैरी रॉस जब गए थे तो उन्होंने ये सूट पहना था मून पे। यू कैन सी, आई विल शो यू। ये है वो स्पेस सूट। ये लिखा है पूरा, Harry Ross and Ralph Smith produced the first series designs. ये आगे क्या बना हुआ है, रिफ्लेक्शन में दिख नहीं रहा है यहाँ पे।
Blue stake nuclear threat pushes Britain into space. So guys, ये वो कंट्रोल रूम है जहां से जब भी रॉकेट्स चलते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, तो जो कंट्रोल सेंटर होता है, जो सारा कुछ कंट्रोल करता है, जहां पे उन लोगों का कम्युनिकेशन होता है उन लोगों से, ये सारा वो है। ये कुछ राइटिंग्स लिखे हुए हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहे, बट और ये है फ्यूल सेंटर, फ्यूल और ऑक्सीजन लेवल जो उसमें होते हैं रॉकेट्स में। तो ये हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया, देखो आप, फ्यूल लेवल भी ठीक है, आवाज भी आ रही है। ये देखिए आप, रॉकेट कितना अच्छा रॉकेट है ये आई थिंक ये ऐसा रॉकेट है जिसमें कोई इंसान नहीं जा सकता। ये देखो प्रॉपर, ये जो दूसरे वाला है उसमें आई थिंक एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, ये एयरफोर्स का है रॉकेट, और वो यूएसए का रॉकेट था, वो भी दिख नहीं रहा है। ये जो फ्लोर है, ये ब्रिटेन ने जो इनोवेशंस की थी, जो वो लोग गए थे मून पे, उनके कौन से मेंबर्स गए थे उसके बारे में है। न्यूक्लियर यूके एक न्यूक्लियर पावर बना था, और वो कैसे स्पेस में गया उसके बारे में सब कुछ है।